ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ का महीना भगवान नारायण को समर्पित है और बैसाख के महीने के बाद इस महीने का आरंभ होता है। ऐसी मान्यता है कि हमारे भारतवर्ष में ज्येष्ठ के महीने से गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और गर्मी अपने चरम पे होती है। तो ऐसा माना जाता है कि इस महीने में दान और स्नान का बहुत ही अधिक महत्व है। तो ज्येष्ठ महीने के महत्व की कथा जो है उसका अध्याय एक जो है प्रथम अध्याय मैं आप सभी भक्तजनों को बता रहा हूँ। इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो भी मैं आप सभी भक्तजनों को पढ़कर सुनाई दे रहा हूँ। तो कथा कुछ इस प्रकार से आरंभ होती है कि बहुत प्राचीन समय की बात है। पवित्र वन नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। वहां पर धर्म और ज्ञान की चर्चाएं हो रही थीं। यज्ञ के उपरांत सभी ऋषियों ने आदरणीय श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, कलयुग में मनुष्य दुख, पाप और कष्टों से घिरा हुआ है। कृपया करके कोई ऐसी प्राचीन कथा और उपाय बताइए जिससे उसका उद्धार हो सके, जिससे भक्त जनों का उद्धार हो और उनको मन वांछित फल प्राप्त हो। तब श्री सूत जी महाराज ने उत्तर दिया, हे मुनियों, आप सबने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको ज्येष्ठ मास की प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो पापों का नाश करने वाली है और पुण्य को देने वाली है। उन्होंने आगे बताया कि ज्येष्ठ मास अत्यंत पवित्र मास है। इस समय सूर्य की तपन बहुत अधिक होती है। इसके लिए इस मास में जल का दान और सेवा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो व्यक्ति इस मास में प्यासे को जल पिलाता है उसे अनंत पुण्य फल मिलता है। घड़ा, जल से भरा हुआ छाता, पंखा, वस्त्र आदि का दान करने से जीवन में कष्ट दूर होते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा, जो मनुष्य इस मास में दूसरों की प्यास बुझाता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। ऐसे भक्त जनों के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण सदैव कृपा करते हैं। सभी भी भक्त जनों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस महीने में दान करना चाहिए। हो सके तो जल की व्यवस्था करवानी चाहिए, प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था करवानी चाहिए, पशु पक्षियों के लिए जल की, प्याऊ की व्यवस्था हम सभी भक्तजनों को करानी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो हम सभी भक्तजन कर सकते हैं वो हम सभी भक्तजनों को करना चाहिए। स्नान और पूजा का भी महत्व इस महीने में महर्षि सूत जी महाराज ने कहा कि ज्येष्ठ मास में प्रातः काल उठकर पवित्र नदी, विशेषकर गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि नदी में स्नान न हो सके तो घर में ही शुद्ध जल से स्नान कर भगवान का ध्यान करना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि घर में नहाते समय अगर हम लोग ने किसी भी पावन तीर्थ का या गंगा मैया का नाम ले लिया तो हमें तीर्थों के बराबर स्नान का फल प्राप्त होता है। स्नान के बाद श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह महीना भगवान नारायण को समर्पित है और इस महीने लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से घर में सदैव खुशहाली, दरिद्रता का वास नहीं होता है, सुख संपत्ति सदैव बनी रहती है। इस महीने में कुछ खास व्रत पड़ते हैं, जैसे वट सावित्री व्रत जो कि पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है, निर्जला एकादशी व्रत, कई व्रत रखे जाते हैं जिससे भक्तजनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और हर व्रत का अलग अलग महत्व है। श्री सूत जी महाराज ने कहा, जो व्यक्ति इन व्रतों को श्रद्धा और नियम से करता है उसे इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी तरह उन्होंने अध्याय 1 का सार बताया, इस कथा का पूरा सार बताया कि इस प्रकार ज्येष्ठ मास की प्राचीन कथा के प्रथम अध्याय में बताया कि यह मास अत्यंत पुण्यदायक है। जलदान, स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की भक्ति से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यही सब ज्येष्ठ मास के प्रथम अध्याय का महत्व और उसका सार है।
इस महीने में लक्ष्मी नारायण की पूजा करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाएं। अगर घर के निकट नदी नहीं है तो घर में ही नहाते समय गंगा मैया का नाम लें। श्रद्धा के अनुसार 1 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी बार आपकी सामर्थ्य हो श्रद्धा उतनी बार आप लोग नाम लें। स्नान करें, पवित्र वस्त्रों को धारण करें, घर के स्थान जहाँ पे आप लोग पूजा अर्चना करते हैं उसको साफ सुथरा करें। फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें। सर्वप्रथम भगवान का आह्वान करके उनको विराजित करें। विराजित करने के बाद उनको स्नान कराने के बाद उनके ऊपर चंदन, रोली, सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद पुष्प अर्पित करें। उसके बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती भगवान को दिखाएं। उसके बाद हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए घी के दीपक का हम लोग उपयोग कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना के लिए। अगर हम लोग इस दिन व्रत रह रहे हैं तो भोग के लिए हम लोग फलाहार, मौसमी फल हो गए और मिठाइयाँ हो गई, उनका भोग हम लोग लक्ष्मी नारायण को लगा सकते हैं। और अगर व्रत नहीं है तो शुद्ध शाकाहारी भोजन हम लोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं भोग के रूप में। जब भी शाकाहारी भोजन भगवान को अर्पित करें तो उसमें तामसिक भोजन अर्पित ना करें जिसमें कि लहसुन और प्याज मिला हो। लहसुन और प्याज मिले हुए भोजन को भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए भोग के रूप में। जब भी लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनका भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि तुलसा दल के उपयोग के बिना लक्ष्मी नारायण की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद कपूर में 2 जोड़ी लौंग डाल के हम लोग आरती कर सकते हैं, या फिर अगर कपूर और लौंग उपलब्ध ना हो तो सिर्फ घी की बत्ती या तिल के तेल की बत्ती का उपयोग करके भी हम लोग लक्ष्मी नारायण की आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें, फिर अपनी दिनचर्या को आरंभ करें। अपने कार्य को, अपने कर्म को करते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें। और ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म की कि अगर भक्त जनों ने भक्ति भाव के साथ, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा के साथ अगर पूजा अर्चना की है, कोई भी दान किया है, कोई भी पुण्य कार्य किया है तो उसका फल भगवान हम सभी भक्त जनों को अवश्य देंगे। उनकी कृपा सभी भक्त जनों के ऊपर अवश्य बनी रहेगी। यही जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्त जनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं सभी भक्त जनों का हर दिन हर पल मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्त जनों के ऊपर सदैव बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ज्येष्ठ माह के महत्व के अध्याय 2 के साथ। तब तक के लिए सभी लोग का हर दिन हर पल मंगलमय हो। राधे राधे सभी दोस्तों को।